नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रामलला का दरबार सज चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन उससे पहले अवध की नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है। हर सड़क चौराहे पर भगवान श्री राम का चित्रण हो रहा है। अवध की धरती पर उगता सूरज प्रतीक है उस नई सुबह का जिसका सपना ना जाने कितने सनातनियों ने देखा था। ये सूरज गवाह है सूर्यवंश के उस उदय का जिसकी कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी थी। अवध जाग उठा है, अवध जगमगा उठा है, क्योंकि उसके राम वापस लौट आए हैं, वो भी 500 साल के वनवास के बाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी सज रही है। अवध के राजा के दर्शन के कई भक्ति मार्ग तैयार हो रहे हैं। नजारा ऐसा मानो अवध का कड़कर राम के पावन रंग में डूबा हो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्यता पूरी दुनिया देखेगी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को विराजमान करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि की कुछ नई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें प्रथम तल का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं मंदिर परिसर को आम लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भी शानदार नक्काशी का काम जारी है। भले ही प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन देश विदेश के श्रद्धालु अभी से भगवान के पावन नगरी के दर्शन के लिए आने लगे हैं। अपने राम के स्वागत की तैयारियों का दीदार कर रहे हैं। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे काम में भी तेजी देखने को मिल रही है। राम मंदिर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, ताकि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि राम मंदिर के प्रवेश के लिए 2 गेट बनाए जा रहे हैं। उसके ठीक बगल में सामान रखने के लिए फैसिलिटेशन केंद्र बनाया जा रहा है। मंदिर के ठीक पास एक 12 बेड का अस्पताल भी बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बारिश के पानी के जरिए पौधों को पानी दिए जाने की तकनीकी भी तैयार की गई है। यात्रियों के लिए जगह जगह पर बैठने के लिए दोनों तरफ से 18 इंच की सीटर भी बनाए गए हैं। जहां राम हो वहां हनुमान की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी आपको बता दें, राम मंदिर के साथ ही हनुमानगढ़ी का पूरा कायाकल्प हो गया है। मंदिर के आसपास की दुकानदारों को हटाकर नई दुकानों का निर्माण किया गया है। देश के कोने कोने से हजारों संत और श्रद्धालु उस अद्भुत बल के साक्षी बनने के लिए अयोध्या में आमंत्रित हैं। ऐसे में अयोध्या में ठहरने की व्यवस्था को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में 3 टेंट सिटी का भी निर्माण किया है। टेंट में ठहरने वालों को निःशुल्क ये सुविधा दी जाएगी। सिर्फ रहने की नहीं, बल्कि जो लोग यहाँ ठहरेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। इसके साथ ही अयोध्या में 40 जगहों पर भोजन वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो चुका है। अब ऐसे में अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार किया गया है, जिसकी नक्काशी में सूर्यवंश की झलक भी साफ दिखाई देती है। अगर बात करें इसकी बाहरी गेट की, तो बाहर गेट को प्रभु श्री राम की मुकुट का आकार दिया गया है, जिसके पीछे सूर्यवंश का एक चक्र भी लगा हुआ है। सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी रेलवे स्टेशन को भव्य बनाया गया है। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। इसकी भव्यता वास्तव में बिल्कुल अलग है। एयरपोर्ट जैसी हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी लग रही है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक है। इस एयरपोर्ट की खास बात की बात करें तो यहाँ शिशुओं के देखभाल के लिए भी अलग से कमरे तैयार किए गए हैं, जो आरक्षित किए गए हैं। इस रेलवे स्टेशन की अगर कैपेसिटी की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन में करीब से करीब 60 से 70 हजार यात्री आ सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन तमाम फैसिलिटीज से लैस है। ये रेलवे स्टेशन 3 फ्लोर का बनाया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले
यानी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस रेलवे स्टेशन पर वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी देंगे। बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट की, जो राम भक्तों के लिए बनकर तैयार है। नई दिल्ली से अयोध्या के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की पहली फ्लाइट 30 दिसंबर को आएगी। इसके बाद इंडिगो 6 जनवरी और एयर इंडिया 16 जनवरी से नियमित फ्लाइट शुरू करेगी। अगर बात करें किराए की, तो शुरुआती जो किराया होगा वो 3,597 रुपए होगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले यानी 16 से 22 जनवरी के बीच के जो टिकट के दाम होंगे वो 14,000 तक हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, ऐसी राम की भक्ति में डूबे हुए हैं लोग कि इस वक्त मानो पूरा अयोध्या श्री राम की धुन में मग्न हो। इस वक्त लोगों का ध्यान बन रहे भव्य मंदिर को देखना है, साथ ही इस उम्मीद से भी अयोध्या लोग आ रहे हैं ताकि राम लला को उसके वास्तविक स्वरूप में लौटते हुए देख सकें। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले जो चीजें तैयार हुई हैं, आसपास क्या चीजें और तैयार की गई हैं, उसके बारे में आपको बताया गया। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।